हेलो दोस्तों, आपकी नज़र तालीमी समंदर में वसीउद्दीन। दोस्तों ये वीडियो होने वाला है बहुत ख़ास, क्योंकि ये वीडियो है आपकी सैलरी को लेकर 1 अप्रैल 2021 से होने वाले सैलरी के स्ट्रक्चर में तब्दीली के मद्देनज़र ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो में हम देखने वाले सैलरी स्ट्रक्चर में होने वाली तब्दीली, पीएफ के ग्राफ में होने वाली बढ़ोतरी और आधार कार्ड को किस तरह लिंक करना है पैन कार्ड से। ये तमाम मालूमात लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त सैयद वसीउद्दीन और आप देख रहे हैं तालीमी समंदर। दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके समझ में आ जाए कि किस तरह आपको ये चीज़ें करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पीएफ और DC1 में जो कटौती है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। जो 10% DC1 कटता था अब वो 15% होने वाला है। 75 साल की उम्र के ऊपर को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सभी बुजुर्गों को मुबारकबाद। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी और गवर्नमेंट सर्वेंट के कर्मचारी के सैलरी में बहुत बड़े बदलाव होने वाले। किसी की सैलरी कम तो किसी की ज़्यादा होने वाली है। इस वीडियो में इस ताल्लुक़ से मालूमात देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर एक का ग्राफ अलग अलग होता है। सभी कर्मचारी अपने CA से कंसल्ट करें ताकि उनके ग्राफ जो है तो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस वीडियो में मैं आपको मालूमात देने वाला हूं कि किस तरह से आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करें, क्योंकि ये अनिवार्य हो गया है, ये कंपलसरी कर दिया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से अब ये भी जानेंगे कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, ये किस तरह चेक करें। ये तमाम सवालात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में होने वाले हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं दोस्तों कि किस तरह हम अपने मोबाइल के ज़रिए आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करें। तो चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये है दोस्तों मेरे मोबाइल की स्क्रीन और मैं हूँ क्रोम ब्राउज़र के अंदर गूगल में। गूगल सर्च में हमको टाइप करना है दोस्तों ई फाइलिंग लिखे और वहाँ पर टाइप करके सर्च करें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पहला ही ऑप्शन है। उससे पहले हम जो ऊपर 3 निशान है उस पर क्लिक करते हैं ताकि हम इसको डेस्कटॉप मोड में खोल सके, ताकि ये कंप्यूटर की तरह नज़र आए। इसको मैं डेस्कटॉप मोड में कर चुका हूँ दोस्तों इस तरह से। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये नज़र आ रहा है। हमको चुनना है पहला ऑप्शन, यानी इनकम टैक्स विभाग से जो रिलेटेड है, क्योंकि हमको पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक करना है। पहला ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा ई फाइलिंग का। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ इंटरफेस खुले हुए नज़र आएंगे। क्लोज का बटन है, उससे उसको बंद कर दे ताकि आगे का प्रोसेस करने में आसानी होगी। मैं इसे जूम करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिंक आधार ऐसा एक ऑप्शन लिखा हुआ है, हमको उस पर क्लिक करना है। दोस्तों लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर आपको लिखना है आपका पैन कार्ड नंबर, उसके नीचे आपको लिखना है आपका आधार कार्ड नंबर और उसके नीचे आपको लिखना है आपका पूरा नाम, जैसे कि आधार कार्ड के ऊपर है। और भी बहुत सारी मालूमात है। तो शुरू करते हैं पैन कार्ड नंबर लिखने से। तो मैं अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दिया हूँ। पैन कार्ड नंबर कैपिटल लेटर में डालें, कैपिटल अल्फ़ाबेट होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालना है, ये डाल दिया हूँ मैंने मेरा आधार कार्ड नंबर। उसके बाद मैं डालता हूँ मेरा नाम, जैसा कि मेरे आधार कार्ड के ऊपर है। अब उसके नीचे एक ऑप्शन खुला है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि आई हैव ओनली डेट ऑफ बर्थ ऑन आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड पर सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ आई है, यानी डेट एंड डे नहीं आया है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको वहाँ क्लिक नहीं करना है। उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं कर चुका हूँ। उसके बाद आपको डालना है वेरिफिकेशन कोड, यानी कैप्चर कोड डालना है। यहाँ पर जो कैप्चर कोड है वो डालना है। ये कैप्चर कोड मैं डाल चुका हूँ। नीचे एक ऑप्शन खुला है दोस्तों। अगर आपके समझ में ये कैप्चर कोड नहीं आ रहा है तो आप OTP भी मंगा सकते हो, नहीं तो आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ सबमिट बटन पर क्लिक। यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। ये मेरा आधार से पैन कार्ड लिंक हो चुका हो। यहाँ पर एक मैसेज आया है, ऑन प्रोसेसिंग है मेरा, यानी ये कुछ देर में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारा आधार कार्ड लिंक है या नहीं, ये कैसा पता करें।
तो बहुत सारे लोग लिंक करके भूल जाते हैं, किया है नहीं किया पता नहीं होता है। उनके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पर, जैसा कि हम शुरू में हमारे मोबाइल पर स्क्रीन पर देख चुके हैं कि लिंक आधार का एक ऑप्शन है जो स्टार्ट में मैं बताया था, उसी पर क्लिक करें और यहाँ पर एक छोटा सा एक क्लिक हेयर करके बटन होगा ऊपर नए फॉर्म भरने से पहले, वहाँ पर क्लिक करना है आपको। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर डालना है और नीचे एक बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है और हमको पता चल जाएंगे कि आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक है या नहीं। ये थी थोड़ी सी मालूमात सैलरी कोड और आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के बारे में। बने रहिए तालीमी समंदर के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।